ईश्वर सर्वत्र है, फिर भी वह पापियों को क्यों नहीं रोकता। ये सब कहते हैं और मानते भी हैं कि ईश्वर हर प्राणी के भीतर है, बल्कि हर कण में है। तो फिर क्या वह दुर्योधन के भीतर नहीं था? क्या वह आज के दुराचारियों के भीतर नहीं है? यदि है तो वह कुछ करता क्यों नहीं? दुनिया में जो कुछ भी हो रहा है या जो भी विशेषताएं हैं, उनकी पहचान 3 गुणों में से किसी एक या तीनों को मिश्रण के रूप में होती है। ये 3 गुण हैं तमस, रजस और सत्व। यहाँ तक कि भोजन को भी तामसिक, राजसिक और सात्विक की श्रेणी में बांटा गया है। ये 3 गुण लगातार खेल खेल रहे हैं। जब तक ये गुण अपना खेल खेलेंगे तब तक क्रियाकलाप होंगे ही। कृष्ण ने जोर देकर कहा है कि ईश्वरीय तत्व हर चीज़ और हर इंसान में एक ही अनुपात में मौजूद होता है। आप उसे न तो ख़त्म कर सकते हैं और न पैदा कर सकते हैं। आप उसका कुछ भी नहीं कर सकते। इसलिए अर्जुन ने सवाल पूछा, आप कहते हैं कि ईश्वर हर जगह मौजूद है, फिर तो वह दुर्योधन के भीतर भी होगा। अगर उसके भीतर ईश्वरीय तत्व है तो फिर वह ऐसे गलत काम क्यों कर रहा है? उसके भीतर का ईश्वर क्या कर रहा है? आप धर्म की स्थापना के लिए अपना जीवन दांव पर लगा रहे हैं, लेकिन उसके भीतर का ईश्वर क्या कर रहा है? कृष्ण हंसे और बोले, ईश्वर निर्गुण है, ईश्वर में कोई गुण नहीं होता। पूरा जगत इन 3 मूल गुणों के आधार पर ही काम करता है। जैसा मैंने कहा कि जो कुछ भी भौतिक है वह इन 3 में से किसी एक या तीनों गुणों के मिश्रण से जुड़ा हुआ है, लेकिन जो इस जगत का स्रोत है वह उनमें से किसी भी गुण के साथ जुड़ा हुआ नहीं है। वह निर्गुण है, गुणों से मुक्त है। वह इन गुणों का कोई अस्तित्व ही नहीं है। यही वजह है कि ईश्वर कर्म नहीं कर सकता। हालांकि आपको हमेशा से यही बतलाया गया है कि ईश्वर कुछ करेगा और आपका काम बना देगा, लेकिन अगर आपको जीवन का भरपूर अनुभव है तो आपको पता होगा कि ईश्वर कार्य नहीं करता। वह कर ही नहीं सकता, क्योंकि उसके पास कोई गुण ही नहीं है। अब ऐसे प्राणी का क्या फ़ायदा जो कर्म ही नहीं कर सके? पर सवाल ऐसे लोगों के मन में हमेशा आता है जो लाचारी में कर्म करते हैं। लोग अपनी पसंद से कर्म नहीं करते, वे विवश है कर्म करने के लिए। चाहे जैसे भी करे, लेकिन उन्हें कर्म करना जरूर है। यही वजह है कि कोई दूसरा इंसान अगर कुछ नहीं करता तो वह यह सवाल पूछेंगे ही कि वो कुछ भी क्यों नहीं कर रहा। वो यह नहीं समझते कि कुछ नहीं करना आपको गुणों से परे ले जाना होता है। आप सभी तरह के भावों से दूर हो जाते हैं, जो कि इस उलझन का आधार है। जो इन 3 गुणों से आगे निकल जाता है वह पंच तत्वों और उनके छलावों से भी ऊपर उठ जाता है, जिसका मतलब है भौतिकता से परे चले जाना, जिसे आप ईश्वर कहते हैं। वह परमात्मा गुणों से परे है, इसलिए वह कर्म नहीं कर सकता। ईश्वर इस जगत का बीज है। बीज निष्क्रिय होता है। ऐसा नहीं होता कि बीज अचानक छलांग मारे और कुछ कर गुजरे, लेकिन यह बीज ही है जिसकी बदौलत एक पेड़ का अस्तित्व होता है। गुणों का संबंध पेड़ से होता है, बीज से नहीं। जब तक गुणों का खेल जारी है, कर्म अनिवार्य रूप से होगा। अपना कीमती समय देने के लिए धन्यवाद।